इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मलिटी क्या है? सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट की संख्या को नॉर्मलिटी कहते हैं, जिसे n से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट हुआ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसके लिए पहले हमको इक्विवेलेंट वेट समझना जरूरी होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इसे ई से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या है सो समझिए। हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग और क्लोरीन के 35.5 भाग। 1 part of hydrogen, 8 part of oxygen and 35.5 part of chlorine combined or released from certain mass of any element is known as equivalent weight। किसी भी एलिमेंट के एक निश्चित मात्रा से हाइड्रोजन के 1 भाग, ऑक्सीजन के 8 भाग, क्लोरीन के 35.5 भाग से जो संयोग करता है उसी को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। यहाँ H2O में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन किया हुआ है, तो 2 into 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 भाग से 16/2 यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 हुआ। अब HCl में देखिए, HCl में आपको 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन से अटैच्ड हुआ है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन जो हुआ वह 35.5 हुआ और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 हुआ। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। Al2O3 में Al2O3 में 3 ऑक्सीजन एटम 2 एल्युमिनियम से कंबाइन किया हुआ है, इसलिए 3 into 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 into 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, तो 1 ग्राम में कितना हुआ 2 into 27/3 into 16, इसलिए 8। क्यों? क्योंकि 8 ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट है, तो 2 into 27 into 3 into 16 अ होल 8। सबको सॉल्व करने पर आपको 27/3 आ गए, जो कट करके 9 हो गया। अतः एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट आपको 9 हुआ। और कैल्शियम ऑक्साइड में देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ है 40 ग्राम कैल्शियम से, इसलिए 1 ग्राम 40/16, इसलिए 8 से 40/16 इंटू 8 से ये कैंसिल आउट, 40/2 इक्वल टू 20, इसलिए कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 20 हुआ। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 हुआ, तो एल्युमिनियम का 9, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का 8। हम क्या देख रहे हैं, एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस होता है, कैल्शियम पर डबल प्लस, ऑक्सीजन पर डबल माइनस होता है, तो एटॉमिक वेट 27 में 3 से डिवाइड करने पर 9 आ जा रहा है, कैल्शियम के 40 में 2 से डिवाइड करने पर 20 आ रहा है, और ऑक्सीजन के 16 में 2 से डिवाइड करने पर आपको 8 आ रहा है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट में वैलेंसी से डिवाइड करने पर प्राप्त होते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट हम लोगों ने देखा, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट बाई इट्स चार्ज, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर हम लोगों ने देखा क्या, अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट जो होंगे वह मोलिकुलर वेट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल के मोलिकुलर वेट में पॉजिटिव की इसकी वैलेंसी की इसकी चार्ज से डिवाइड करने पर जो आता है उसी को हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, NH4+ में मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनियम NH4+ बाई इट्स चार्ज, और इसकी चार्ज 1 है,
तो क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, अब बाई इसकी चार्ज 1 हो गई तो 1, यानी 18/1 इक्वल टू 18। उसी प्रकार इक्विवेलेंट वेट ऑफ PH4 प्लस यानी फास्फोनियम, इसमें फास्फोनियम का मोलिकुलर वेट और बाई इसकी चार्ज, इट्स चार्ज है ना। तो फास्फोरस का 31 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 4/1, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 35/1 इक्वल टू 35। अतः इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोनियम कितना हो गया, 35 हो गया। उसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ निगेटिव रेडिकल के लिए क्या होगा, निगेटिव रेडिकल का मोलिकुलर वेट ऑफ निगेटिव रेडिकल बाई इट्स चार्ज, इसके चार्ज को। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 डबल माइनस, तो मोलिकुलर वेट ऑफ SO4 डबल माइनस बाई इट्स चार्ज। SO4 के मोलिकुलर वेट निकालने के लिए सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 बाई 2 चार्ज हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 32 प्लस 64/2 यानी 96/2 इक्वल टू 48। SO4 डबल माइनस यानी सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट वेट 48 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वह इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ निगेटिव रेडिकल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पॉजिटिव रेडिकल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ निगेटिव रेडिकल के सम को कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। जैसे Na2SO4 में Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट प्लस SO4 डबल माइनस का इक्विवेलेंट वेट। Na का कितना हुआ, 23/1 एटॉमिक वेट बटा 1, और सल्फेट में सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4/2 यानी 23 प्लस 96/2 इक्वल टू 23 प्लस 48, 23 प्लस 48 इक्वल टू 71। ये इक्विवेलेंट वेट हुआ। अब हम लोग नॉर्मलिटी के लिए डिफाइन करेंगे। लेट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू E, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू V। चूंकि V ml सॉल्यूशन में x ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसको घुलाने के बाद हम लोग को क्या बना, सॉल्यूशन बना। और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट W है, इक्विवेलेंट वेट E है, और वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ml है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाने के बाद सॉल्यूशन तैयार किया गया। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, चूंकि V ml सॉल्यूशन हैज x ग्राम सॉल्यूट, इतना ही में x में E से डिवाइड देने पर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट हुआ, E जो हुआ इक्विवेलेंट वेट हुआ, इसलिए एक में x/E इंटू V, इसलिए 1000 में अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन x/E इंटू V इंटू 1000, जिसे हम लोग नॉर्मलिटी कहेंगे। x/E को ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे इंटू 1000/V, ये नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। इसका यूनिट क्या होंगे, नॉर्मलिटी का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, नॉर्मलिटी का ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन of Na2CO3 having 106 gram Na2CO3 dissolved in Na2CO3 dissolved in 250 gram solution, 250 ml solution।
इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट CO3 डबल माइनस, तो सोडियम का 23/1 प्लस कार्बोनेट का 2 इंटू 16 12 प्लस 16 इंटू 3/2 23/60/2 23 प्लस 30 इक्वल टू 53। तो ये 250 ml solution has 106 ग्राम Na2CO3, तो एक में 106/53 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसलिए एक में 106/53 इंटू 250 106 इंटू 1000/53 इंटू 250। इसे सॉल्व करने के बाद आपको 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 नॉर्मेलिटी आएंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे।